हर एक इंसान के अंदर ये दोनों एनर्जीज रहती है, फेमिनाइन भी और मस्कुलाइन भी। जैसे हम मस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मस्कुलाइन एनर्जी का सपोर्ट ऐसा होता है कि हम कहीं कुछ कर रहे हैं, कर मैं बैठा हूँ। तो आप देखो, अगर आप भी ट्रैवल करते हो, तो जो अप डाउन करते हैं या ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करके जॉब पे पहुंचते हैं, वो ट्रैवल करते वक्त वो कोई लड़की शर्माती नहीं है। कॉलेज में फिर मैंने एनसीसी लिया, मैंने राइफल शूटिंग भी किया, पर वो हर एक में कहीं भी ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ प्रूव करना है या मैं लड़की हूँ या लड़कियां कुछ भी कर सकती है, ऐसी कोई सोच नहीं थी। तो वो हमारे अंदर जब बीइंग अ फीमेल मेरे अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बढ़ती है, तो मेरी लाइफ में डिस्कम्फर्ट या डिस इज कुछ हो सकती है। While we search for the topics, like now that we make contents and we are also learning on feminine and masculine energy. While we search for these contents, mostly what we encounter are the principles of yin and yang, or divine dualities like Shiva and Shakti. So whenever I hear of feminine and masculine, the first image that comes to my mind is of Shiva and Shakti. So how does feminine and masculine energy align with these subjects? देखो, शिवा एंड शक्ति है, वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है बैलेंस एनर्जी का। हाँ। तो हमारे अंदर वो एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। अगेन मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में बताती हूँ कि हमारे अंदर, जैसे मैंने बोला कि दोनों एनर्जी होती है। हाँ। तो आइडियल बात क्या है कि हम सब में वो दोनों एनर्जी 50-50% होनी चाहिए, कि 50% मस्कुलाइन होनी चाहिए, 50% फेमिनाइन होनी चाहिए, अगर हम टोटल 100 काउंट करते हैं तो। हाँ। ठीक है, ये आइडियल बात है। पर प्रैक्टिकल गाइडेंस क्या है कि अगर मैं जेंडर से फीमेल हूं, तो मेरे अंदर 70% जितनी एनर्जी फेमिनाइन होनी चाहिए और रेस्ट ऑफ 30 मस्कुलाइन होनी चाहिए। सिमिलरली अगर जेंडर से कोई मेल है, तो उनकी मस्कुलाइन एनर्जी 70% होनी चाहिए एंड फेमिनाइन एनर्जी 30% होनी चाहिए। अगर मेल में 30% जितनी फेमिनाइन एनर्जी नहीं होती है, तो वो अपने बच्चों से प्यार नहीं कर सकता है, वो अपने फैमिली मेंबर्स या पार्टनर के साथ सॉफ्टली बात नहीं कर सकता है। ठीक है, और उसी तरह से अगर फीमेल में वो 30% वाली मस्कुलिन एनर्जी नहीं होगी, तो वो घर से बाहर जाके कुछ नहीं कर सकेगी। वर्किंग वुमन तो ठीक है, हाउसवाइफ है, उसको भी बाहर जाके कुछ ना कुछ करना होता ही है। तो जब ये शिव और शक्ति की बात है, तो दोनों 50-50% है। और ये बैलेंस एनर्जी का प्रैक्टिकल मीनिंग ऐसा है कि जब मुझे जो एनर्जी का यूज करना है, वो मैं अच्छे से कर सकूं। कि अगर आज मुझे कुछ है मैं और मुझे मस्कुलिन एनर्जी का ज्यादा यूज करना है, तो वह मैं कर लूं, पर उसका साइड इफेक्ट या उसकी कोई बैड इफेक्ट मुझ पे ना हो। उसी तरह से मेल है, मान लो कि आपके हस्बैंड है, घर पर है, हम वर्किंग वुमन है, हमारे हस्बैंड घर पर है, बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, तो वो उनकी अच्छी केयर कर ले, मदरली केयर कर ले, कभी जरूरत है तो तब वो मदरली केयर के लिए उनकी अंदर की वो फेमिनाइन एनर्जी बढ़ेगी तो ही कर पाएंगे। तो जरूरत के हिसाब से बैलेंस करना, ये प्रैक्टिकल गाइडेंस है। आइडियल बात है कि दोनों 50-50% होनी चाहिए। अगर वैसे होता है, वो इंसान बैलेंस होता है। अमिताभ बच्चन एकदम नियर टू बैलेंस है, उसी तरह से माधुरी दीक्षित है, वो एकदम नियर टू बैलेंस है। अब देखो, वो उसका डांस है माधुरी दीक्षित का, तो फेमिनाइन जेस्चर्स भी उसके उतने ही अच्छे लगते हैं, और अगर कोई मस्कुलाइन स्टेप्स किए उसने, तो वो भी उतना ही अच्छा लगता है। Okay, so that's the balance. Now, if as a common person, like if I have to build a balance between my, can you suggest some habits or daily practices that I can put into my daily life, which you are doing
यस। जैसे हम फीमेल है, ठीक है? वर्किंग है, आप भी वर्किंग हो, मैं भी वर्किंग हूँ। आई एम वर्किंग सिंस 1992, तो बिफोर माय मैरिज आई एम वर्किंग, टिल डेट आई एम वर्किंग। तो अगर हम काम करते हैं ना, तो अगर अवेयरनेस नहीं रखते हैं, तो हमारी मस्कुलाइन एनर्जी बढ़ जाती है। फीमेल के लिए क्या है कि फीमेल अगर पढ़ती है, कोई प्रोफेशनल कोर्स करती है और फिर अर्निंग करती है, व्हीकल ड्राइव करती है। नाउअडेज ऑल दीज आर वेरी कॉमन, पर ये सब करने से एक पावरफुल होने की फीलिंग आती है। ये जो पावरफुल वाली जो फीलिंग है ना, वो मस्कुलाइन फीलिंग है। तो पावरफुल के बदले हम ये समझे कि इट इज अ ग्रेस ऑफ गॉड, कि मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। इट इज नॉट मी, इट इज ग्रेस, जिसकी वजह से ये हो रहा है। क्योंकि जब आई एम डूइंग वाली बात आती है, तो वो मस्कुलाइन एनर्जी को पुशअप करती है। और फीमेल ज्यादातर जो भी काम करती है ना, वो बहुत अच्छा करती है। ये फेमिनाइन क्वालिटी है, वो सिंसियर होते हैं, अच्छे से काम करते हैं। अब अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिकॉग्निशन भी मिलेगा। कोई कॉर्पोरेट वाली जॉब में है तो हमें अवार्ड्स भी मिलेंगे। तो वापस वो पावरफुल वाली फीलिंग आएगी। तो जब जब ऐसा कुछ होता है, तब तब हमें खुद को, अपने आप को अंदर से बताना है कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मतलब कि उड़ना है, पर पैर नीचे से ऊपर नहीं होने चाहिए, ग्राउंडिंग रहना चाहिए। तो वो अगर फीलिंग हमारे अंदर रखते हैं, तो हमारे अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को हम बैलेंस रख सकते हैं। और जब घर में कोई काम आपको ज्यादा बताया जाता है, आप जैसे हमारी सोसाइटी में अभी भी होता है, अभी बहुत कम हो रहा है, पर स्टिल इट इज देयर। आप और हस्बैंड मतलब दोनों जॉब से घर पे आएंगे, और घर पे अगर कोई इन-लॉज़ या एडल्ट कोई है, उनको कोई कुछ चाहिए, तो वाइफ ही देगी। तो एक जुड़ी हुई और दूसरी बात है कि हम ये समझते हैं कि हमें इक्वल होना है। तो फिर हमारे अंदर से ये सोच आती है कि तो एक दिन मैंने पानी दे दिया आकर, तो एक दिन वो भी दे सकता है। तो इक्वालिटी मतलब कि रोल की इम्पोर्टेंस की इक्वालिटी है, पर जेंडर से जो हमारा रोल है, क्योंकि पानी देना इज केयरिंग, टेकिंग केयर, राइट? तो वो फीमेल का रोल है, मेल का रोल अर्निंग है। अब हम अपने रोल से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी मर्जी है। तो हम ऊपर उठ रहे हैं, तो हमें नीचे कुछ छोड़ना नहीं है। तो नीचे छोड़ना मतलब कि जो मेरा फीमेल हो होके जो मेरा जो रोल है, जो गॉड ने डिसाइड किया है, सोसाइटी ने नहीं किया है। क्योंकि बेबी को बर्थ हम ही दे सकते हैं, ये सोसाइटी ने डिसाइड किया हुआ नहीं है। तो केयर भी हम ही कर सकते हैं। खुद को बाजू पे रख के सोचना भी हम ही कर सकते हैं। वो रहना चाहिए, तो वो हमारी अवेयरनेस में रखना है। आपके और आप देखो, आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितनी बड़ी सैलरी ले लो, आपने घर पे कुछ खाना बनाया और घर वालों ने प्यार से खाया, वो बहुत बड़े सैलरी से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा। अगर वो है सेटिस्फाइंग, उसका मतलब है कि आपके अंदर फीमेल जिंदा है। अगर आपको ये मैं आऊँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सबको अच्छा लगे तो क्या हुआ? पर मुझे डबल-डबल करना पड़ रहा है। तो आपके अंदर की फीमेल मर डेथ बेड पर है, डेथ बेड पर है। और जिसको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, ग्रेजुअली उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फीचर्स, ये सब कुछ हार्श दिखने लगेगा। आप कभी भी देखना अपने सराउंड में, जो बहुत हायर पोस्ट पे फीमेल होती है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी मेल जैसी हो जाती है। और फिर हमने तो कॉर्पोरेट ड्रेस कोड बना दिया है। पैंट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं, ब्लेजर पहनते हैं। बाहर से जो भी बनना है बन सकते हैं। अंदर की फीमेल को जिंदा रखना, ये हमारे हाथ में है। और वो रखते हैं, तभी मजा आता है।
तभी आप घर पे आओगे और आपका बेटा बेटी जो भी आपको गले लगाएंगे, वो तभी अच्छा लगेगा जब अंदर की मदर जिंदा है। Very relatable. Like when we speak about women leadership, now in corporates, mostly like women are pushed into leadership roles, and it's a very high pressure environment. So there the requirement is to be more masculine, drive and logic. That is the main. Now, how can we bring feminine energy here? So when I say feminine energy, like intuition या फिर creativity, how can this benefit in the work? देखो जब ऐसा जैसे मैंने पहले बताया कि फीमेल अपने काम में बहुत अच्छी होती है, फीमेल मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकती है, पर जैसे वो मैनेजमेंट वाले काम में आती है ना, वैसे ही मस्कुलिन एनर्जी भी बढ़ती है। तो प्रैक्टिकल टिप ऐसी है कि आप अपने रूटीन के हिसाब से मान लो कि अगर आपका कॉर्पोरेट जॉब है, आप कोई अच्छी पोस्ट पर, हायर पोस्ट पर है, तो आपको अपने रूटीन के हिसाब से कोई ऐसा स्लॉट बीच-बीच में रखना है कि जिसमें आप अपने आप के पास हो जाए, खुद के साथ हो जाए। ठीक है? और कोई डिसीज़न लेना है, कोई काम का या कोई टास्क का आपको अच्छे से करना है, कहीं कुछ प्रेज़ेंटेशन देना है आपको, तो उसके पहले 2-5 मिनट ऐसे निकाल लें कि आप खुद के साथ हो जाए। जैसे आप ऐसे चेयर पे आराम से ऐसे सर रख के आँख बंद करके बैठ जाएँ, कुछ सोचे मत, कुछ मत करें, बस सिर्फ छोड़ दें, ठीक है? और अंदर से सिर्फ इतना याद कर ले कि मुझे भगवान ने एक फीमेल बना के, एक औरत बना के इस दुनिया में भेजा है, तो मुझे वो ही रोल में जीना है। तो ये हम यूनिवर्स ने हमें फीमेल बनाया है, वो बात को एक्सेप्ट करते हैं और उनको सरेंडर करते हैं। ठीक है, फिर आप अपने काम पे चले जाओ, आपका अच्छे से अच्छा जो इंट्यूटिवली जो होना है, वो होगा। इंट्यूटिव काम का कोई प्लानिंग नहीं होता है, पर आपने प्रिपरेशन पूरा किया है, कुछ प्रेज़ेंटेशन देना है, आपने प्रिपरेशन पूरा किया है। इंट्यूटिव कब होना है कि वो प्रेज़ेंटेशन पे क्वेश्चन्स आएँगे। तो जब आप ऐसे अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को नोन में लाते हो और यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो। अगेन सरेंडर करना ही इज़ फेमिनाइन एनर्जी। फिर आप अपना प्रेज़ेंटेशन करोगे, तो आपका अच्छे से अच्छा ही होगा, आपको फीडबैक अच्छे मिलेंगे और कोई कॉम्पिटिटर है या कोई आपको ट्विस्ट करके कोई आपको हराने के लिए कुछ सवाल पूछ रहा है, तो आप इंट्यूटिवली अच्छे से उसको आंसर कर सकते हैं। I'll take that tip. Could suggest one small yet impactful mindset shift for people watching the session today. What would it be? So अभी जो mindset है, like we were discussing all this by feminine, masculine, both gender है या फिर people don't understand most. तो एक mindset shift, balance, what would that? जैसे मैंने बोला माइंडसेट मतलब बैलेंस रखना है, तो उसके लिए तो यही है कि हम सरेंडर करके जिए। जो जेंडर में है, वो जेंडर को रिस्पेक्ट करे। मेल हूँ तो मेल का रिस्पेक्ट है, फीमेल हूँ तो फीमेल का रिस्पेक्ट है और मैंने जो काम सिलेक्ट किया है, हर बार हमारा जो काम होता है, वो हमारी चॉइस का नहीं होता है। अभी मुझे प्रोफ़ेशन में रहना है, मुझे अर्न करना है, मुझे टीचर बनना था और मुझे जॉब क्लर्क की मिली है और मैं कल क्लर्क का काम कर रही हूँ। तो जो मैं कर रही हूँ, उसको मैं खुशी से करूँ और जो मेरी लाइफ़ की सिचुएशंस है, उसमें मैं खुश रहूँ और जो मेरा जेंडर है, उसको एक्सेप्ट करके, उसको बैलेंस रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ। मिला आपको अपना आंसर कि कुछ? हाँ, हाँ, मैम। हाँ। So thank you so much for this insightful session, ma'am. I could learn a lot. I think the audience also could learn a lot from this. It Yes, was a thank you very much. pleasure having you with us. Thank you. Yes, thank you. Thank you.